अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो। आरक्षण तो सारा चीज तो हम ही लोग ने दिए हैं, और खिसिया करके दिमाग में क्या आया, हम लोग के तो उतना विश्वास नहीं होता था कि इस तरह के बोलेंगे मुख्यमंत्री। राबड़ी देवी जी का तो बजट पर भी प्रतिक्रिया दे रही हैं। दस्तखत तो कितना लंबा करती हैं, वो कभी उनका दस्तखत भी देख लिया कीजिए। तो अब बजट जैसा चीज उनको कहाँ समझ में आएगा। कि अपना माँ के, अपना औरत के कितना तक पढ़ाई लिखा है, दूसरा महिला पर आरोप लगाते हैं। जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने बिहार को बजट दी है और लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी भी इसको लेकर बता रहे कि बिहार को जो है झुंझुना थमाया गया है। लालू प्रसाद यादव जो है दिल्ली से पटना एयरपोर्ट पहुंचे और जहां पे उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार को जो है झुंझुना दिया गया है और नीतीश कुमार जी जो है बीजेपी के सामने सरेंडर बोल दिए। मैम, नीतीश कुमार जी जो है बीजेपी के सामने सरेंडर बोल दिए। लालू प्रसाद यादव जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, उनका कहना है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को पता है अच्छी तरह से कि जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने केंद्र की मदद की है, इस तरह की इतनी बड़ी आर्थिक मदद कभी भी बिहार को नहीं मिला है। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी किस मोरालिटी के साथ इन सारे विषयों पे बोलते हैं। झुंझुना कहते हैं, कभी विशेष राज्य के दर्जे की बात करते हैं। मैं आपको बता दूं, 2004 में जब यूपीए की सरकार थी केंद्र में, तो बिहार की जनता ने 22 राष्ट्रीय जनता दल से सांसद चुन करके भेजा था, 2 सांसद झारखंड से भेजा था, 24 सांसद बिहार से थे और 8 कैबिनेट मिनिस्टर जो है मिनिस्टर वहाँ सेंट्रल में बिहार से थे। बावजूद इसके लालू जी ने एक शब्द भी बिहार की तरक्की के लिए आर्थिक पैकेज या आर्थिक मदद या फिर बिहार को विशेष राज्य की दर्जा या फिर विशेष सहायता जैसे शब्दों की मांग उन्होंने नहीं किया था। जबकि इनके मदद के बिना सेंट्रल में यूपीए की सरकार नहीं बन सकती थी। यूपीए की गवर्नमेंट इतना दबाव में उस वक्त थी। इन्होंने क्या मांग किया? इनकी मांग लगातार रही कि किसी तरह से भी यूपीए की गवर्नमेंट मान ले कि इन्हें गृह मंत्रालय कैसे मिल जाए। तो जो व्यक्ति अपने शासन काल के दौरान जिनकी शासन और जिनकी राजनीति सिर्फ अपने और अपने परिवार के तक ही सिमटी हुई रही, और आज भी वही चीज़ है। आपने देखा ना कि किस तरह से अपनी बेटी के लिए इलेक्शन कैंपेन करने जाते हैं। अति पिछड़ा समाज की बेटी बीमा भारती या फिर अति पिछड़ा समाज का बेटा, किसी के लिए कैंपेन के लिए वो नहीं निकलते। तो उनकी राजनीति खुद के लिए और खुद के परिवार तक ही सीमित रही है और सीमित रही थी। वो व्यक्ति इस तरह का बयान देंगे तो सोचिए कि कितना बड़ा मजाक है और कहाँ से मोरल लाते हैं ग्राउंड लोग इस तरह का बयान देने के लिए, जिसका इतिहास इतना काला रहा हो बिहार की तरक्की को लेकर के, बिहार के डेवलपमेंट को लेकर के। वो आज इस तरह की बात बोले तो बिहार की जनता तो सारी चीज़ों को जानती है, भूत को भी जान रही है, वर्तमान को भी जान रही है, और बिहार की जनता को भविष्य की भी जानकारी है कि किसके हाथों में हमारा भविष्य सुरक्षित है। राबड़ी देवी के बयान के बाद ललन सिंह यादव के सांसद हैं, उनका प्रतिक्रिया आता है, जिसके बाद जो है बिहार की राजनीति घमासान बन जाता है कि ललन बाबू को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये विपक्ष के नेता बोल रहे हैं। देखिए, हमारे माननीय सांसद आदरणीय ललन बाबू ने जो कहा, उनका कहने का संदर्भ ये था कि श्रीमती राबड़ी देवी जी ने जो बजट पे बोला, निश्चित रूप से बजट की जानकारी उनको नहीं रही होगी, तभी इस तरह का उन्होंने बयान दिया। बजट को लेकर के उनकी प्रतिक्रिया बहुत ही निगेटिव थी। तो इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि बजट को वो कितना समझ, वाकई में बजट एक बहुत ही टेक्निकल विषय होता है और हम सभी जानते हैं कि राबड़ी देवी जी की शिक्षा कितनी है और कहाँ तक है। तो इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं समझ में आया होगा बजट, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अब मतलब उनकी शिक्षा के स्तर को। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई बहुत गलत चीज़ें रही हों। उनका जो ध्यान आकृष्ट उन्होंने किया मीडिया का, इसी संदर्भ में किया कि बजट की जानकारी उनको शायद ठीक से नहीं रही होगी। कल मैम सदन में एक महिला विधायक की है, आरजेडी की है, उन पर नीतीश कुमार जी गुस्सा हो गए, और जब हमने कल उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ये महिला और पूरे दलित समाज का, दलित महिला का अपमान है। देखिए, हमेशा राष्ट्रीय जनता दल कास्ट विक्टिम कार्ड खेलता है, विमेन विक्टिम कार्ड खेलता है। महिलाओं के बारे में अगर बात की जाएगी तो नीतीश कुमार जी को जाना ही जाता है, न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर विमेन एम्पावरमेंट के लिए। उन्होंने कल सदन में क्या कहा? उन्होंने सदन में यही कहा ना कि अरे आप लोग जानती हो कि 2005 के पहले क्या था, महिला हो, जानती हो 2005 के पहले क्या था, हमने ही तो सब, वाकई में उन्होंने किया। चाहे वो 50% रिजर्वेशन हो,
पंचायत और निकाय चुनाव में, या फिर लड़कियों की नौकरी में 35% रिजर्वेशन। पुलिसिंग जहां इतनी बड़ी चुनौती थी, समाज का एक माइंडसेट था कि बेटियां पुलिसिंग में नहीं जा सकती थी, आज नीतीश कुमार जी ने अपनी नीतियों के माध्यम से रिजर्वेशन देकर के राष्ट्रीय दर जो है उससे भी ज़्यादा बिहार की बेटियां पुलिसिंग में है। तो तमाम सेक्टर में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यही वो समझाने का प्रयास कर रहे थे जिस पे लगातार विपक्ष के द्वारा हंगामा किया जा रहा था। स्वयं माननीय विधायक ने कहा कि हम लोग इसी तरह से बेल में जाकर के हल्ला कर रहे थे, इसी पे वो नाराज हो गए। तो जनता आपको माननीय विधायक बना करके सदन में इसी तरह से बेल में जाके हल्ला करने के लिए नहीं भेजा है, आपको जिता करके भेजा है कि हमारे जाके मुद्दों पे डिस्कशन करिए, मुद्दों पे विमर्श करिए, जो एजेंडे आते हैं उस पर विमर्श करिए, ना कि इसी तरह से हल्ला करिए। और उसके बाद जब बिहार का माननीय मुख्यमंत्री आपको समझाने की कोशिश करता है, उन्होंने ये भी कहा उन लोग कि हम सुना करके रहेंगे, क्योंकि आरक्षण पे बातें हो रही थी, वो सुन हंगामा कर रहे थे। लेकिन हमारे नेता की आप प्रतिबद्धता देख लीजिए कि हम सुना करके रहेंगे कि हम आरक्षण के मुद्दे पे क्या कर रहे हैं। लेकिन इन लोग लगातार विरोध, लगातार डिस्टर्ब करने की कोशिश, सदन को बाधित करने का प्रयास कर रहे थे, जो निहायत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैम, आज सदन का चौथा दिन है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस सदन में नहीं पहुंच पा रहे हैं और ट्विटर के माध्यम से एक पेपर कटिंग जारी करते हैं जिसमें कहते हैं कि बिहार को जो बजट मिला है वो रीपैकेजिंग बजट मिला है। देखिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य और शर्मनाक क्या हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, किसके प्रति? जनता के प्रति, आवाम के प्रति। और ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव जी का ये पहली बार कोई इस तरह का एक्ट रहा है कि सेशन चल रहा है और वो लापता रहे हैं सदन से। आप समझ सकते हैं इस बात को कि नेता प्रतिपक्ष का सदन में सेशन के चलने के दौरान नहीं उपस्थित रहना इस बात की चीख के गवाही दे रहा है कि ही इज़ नॉट कंसर्न टू द पीपुल ऑफ बिहार। और बिहार की जनता ने आपको इतना महत्वपूर्ण पद पे बैठा है, लेकिन आपको इस बात का एहसास ही नहीं है कि आपके संवैधानिक कर्तव्य क्या है, जनता के प्रति कर्तव्य क्या है, और आप कहाँ लापता है पता ही नहीं है। और रह कर टाइम टू टाइम कहा जाए कि चुटकी लेने की कोशिश आपके बिहार की जनता ने आपको नेता प्रतिपक्ष मजाक करने की या चुटकी लेने के लिए, सिर्फ ट्विटर पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आपको ये दायित्व नहीं दिया हुआ है। दायित्व दिया हुआ है ज़मीन पर उतर करके सेशन में रह करके निभाने के लिए, लेकिन वो तो लापता हैं, पता नहीं कहाँ हैं। उनके तो वर्कर लोगों को भी नहीं जानकारी होगी कहाँ है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। तो ये थे हमारे साथ जदयू की प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा जी। राष्ट्रीय सागर से आप देख रहे हैं, पटना से रोशन कुमार की रिपोर्ट।